हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका वेलकम है भाई अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर के अंदर। हम लोगों ने अपने बेटा दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट चलवा रखे हैं। उसी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे ले जाते हुए पिछले जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर शायद मैंने 20 तक के क्वेश्चन आपके वहाँ पे लगवा दिए थे। अपना मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो जरूर डाल दिया करो उस वीडियो के अंदर आप, है ना। एक और बात, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। एसएससी जीडी की एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो गई हैं, तो बहुत जल्द हम एसएससी जीडी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो जो भी आपके रिलेटिव्स या आप खुद एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से कनेक्ट हों। बहुत सबसे पहले मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। हम लोगों ने इसके 20-21 क्वेश्चन, शायद 20-19 क्वेश्चन हमने लगा दिए थे, और ये मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे डाला था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन जो है हमारे लिए होमवर्क क्वेश्चन था। कह रहा है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। फील्ड की स्पेलिंग गलत है भाई, तो ये देख लेना तुम। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन था। कह रहा है कि आधे हिरणों में से जो हाफ ऑफ हार्ड्स ऑफ अ डियर, यानी कि पूरे हिरणों का एक समूह है, एक ग्रुप है, एक झुंड है उनका, उनमें से आधे यानी कि हाफ जो वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, हाफ आर ग्रेजिंग। ठीक है, चलो तो रिमेनिंग कितने आ गए, आधे ही बच गए। अगर आधे वहां पे हैं तो आधे ही बच गए, हाफ यहां पे रह गए हैं इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर। अब इसका 3/4, किसका 1/2 का 3/4, यानी कि किसके बराबर आ गया, 3/8 के बराबर आ गया। ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, यानी कि खेलने लग रहे हैं, प्लेइंग। नियर बाय द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब जो बाकी हैं उनमें से 9 बचे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये दिखा लूं कितनों की बात हो चुकी है। तो 1/2 प्लस में 3/8, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 8 के बराबर। तो 4 प्लस में 3 यानी कि कितना आ गया भाई, 7/8। इतने तो अब बता चुका है वो, ठीक है। तो अब रिमेनिंग यानी कि शेष कितने बच गए, अब शेष मेरे पास 1/8 रह गया। 1/8 की वैल्यू 9 दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 9 दे रखी है। एक चीज मैं बार बार कहता हूं, कभी भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो हमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर इसको 1 बनाना होता है। 1 बनाने का मतलब है इनटू में 8 इधर करना है, तो इनटू में 8 इधर कर दो, यानी कि जो टोटल डियर थे या कुल हिरण थे वो कितने रहे होंगे, 72 रहे होंगे, 72 रहे होंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा 72 के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, 1/4 ऑफ जानवी मनी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ निशाज मनी। कोई दो लड़कियां दे रखी है यहाँ पे, जानवी और निशा, इनकी 1/4 और 1/6 मनी यहाँ पे दे रखा है। बोथ ऑफ देम टुगेदर हैव ₹600। दोनों के पास अगर मिला के 600 रुपया बनता है बेटा, दोनों के पास मिला कितना रुपया बनता है, 600 रुपये बनता है। तो कह रहा है कि दोनों की अमाउंट का डिफरेंस बता दो कितना होगा। मैं इधर लिख देता हूं कि 1/4 ऑफ जानवी बराबर है 1/6 ऑफ निशा, इसके बराबर एन और जे के मैंने रिप्रेजेंटेशन ये कर दी है। तो जानवी और निशा के बीच में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 4/6, तो कितना आ रहा है बेटा, 2/3 के बराबर आने लग रहा है, यानी कि 2 रेशियो में 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 रेशियो में 3 आने लग रहा है। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों के पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 600 के बराबर आ रही है। तो यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है, मैंने इनको जब ऐड किया तो मेरे पास तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू 600 के बराबर है। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 120 के बराबर होगी। डिफरेंस एक ही तो है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, इस यही है, यानी कि यही मेरा डिफरेंस आ रहा है कि दोनों के पैसे का जो डिफरेंस आएगा वो 120 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर सी ये मेरा राइट आंसर बन जाएगा। सम दे रखा था 600, डिफरेंस पूछना चाह रहा था बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 600 के बराबर दे रखी है। अपने नोटबुक पेन लगा के साथ साथ क्वेश्चनों को जरूर करते रहे भाई, ठीक है। तो कितना आएगा, 120 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 736 प्लस में 278 का स्क्वायर दे रखा है, 736 माइनस में 278 का दे रखा है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बेटा, a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये वाली चीज दे रखी है, प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये वाली चीज दे रखी है, और डिवाइड बाई किससे कर रखा है, ab इंटू ए बी प्लस में ए बी। ठीक है, तो हम इसको पहले यहां सोल्व करते हैं। a प्लस में b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्त, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस का साइन। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, इसके बराबर ये होता है। ठीक है, यहां पे सिर्फ माइनस का फर्क आ जाएगा। नीचे देखिए,
ए बी प्लस में ए बी कितना बन जाएगा, 2ab बन जाएगा, इसके बराबर ये चीज बन जाएगी। अब जब ये माइनस का साइन अंदर लड़ाई करेगा तो सारे चेंज क्या करेगा, साइन चेंज करवाता हुआ आगे चला जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये वाली चीज मेरे पास बची और नीचे क्या आ गया, 2ab आ गया। a स्क्वायर से a का स्क्वायर, b स्क्वायर से b का स्क्वायर, 2ab कितना बनता है, 4ab और डिवाइड बाय में 2ab, इतना बना। देखो क्या है, एग्जामिनर इस डाटा को सिर्फ दिखाने के लिए तुम्हें दे रहा है, इसका कहीं पे यूज ही नहीं करवाना चाह रहा, एक्चुअल में इस चीज को यूज करवाना चाह रहा है। ये ए बी से ए बी गया, दो से दो चार, दो बार गया, यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया, 2। तो 2 मेरा आंसर आ गया, यानी कि ये चीज मेरी बन गई। तो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन की आइडेंटिटी को ये यूज करवाना चाह रहा था सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर। मेरा कितना आंसर आ गया भाई, 2 के बराबर। सिंपली आगे इसी चीज को ध्यान रखना बेटा, a प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4ab के बराबर आएगा। इस चीज को आगे से आप याद रखना, 4ab अपन में 2ab कितना आएगा, 2 के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, एक आदमी ने अपनी आधी जर्नी तय की है 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई। और जो रिमेनिंग आधी है वो किससे तय की है, 3 किलोमीटर पर आवर से, हिज एवरेज स्पीड। कभी भी बेटा अगर आपका डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम दे रखा हो, तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई, 2xy अपॉन में x प्लस में y के बराबर। 2xy प्लस में x प्लस में y के बराबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी को हम यूं लिखते हैं 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस में s2, यानी कि स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एक बात बताइए, क्या पहला आधा दूसरे आधे के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। पहले वाला आधा दूसरे वाले के आधे के बराबर होता है, ये बिल्कुल होता है। तो यानी कि डिस्टेंस तो बराबर दे रखे हैं, तो ये मेरी s1 बनी और ये मेरी क्या बनी भाई, 3 किलोमीटर पर आवर जो हो मेरी s2 बन गई। मेरे को सिर्फ पुट करना है 2 इंटू में 6 इंटू में 3 अपोन में 6 प्लस में 3, ठीक है भाई। तो 2 गुना 6, 2 गुना में 18 डिवाइड बाई में 9, 9 से 2 गया, यानी कि मेरा कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। और 4 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर बी है जो कि दे रखा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेंगे 2xy डिवाइड बाई में x प्लस में y, यानी कि मेरा क्या बना भाई, 2 इंटू में s1 s2 डिवाइड बाई में s1 प्लस में s2, ये वाली चीज बनी 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर। नेक्स्ट देखिए दोस्त, नेक्स्ट देखिए भाई, द रेशियो ऑफ मैन एज टू हिज सन इज 4:1। एक आदमी का उसके पुत्र के साथ, ठीक है भाई, उसके पुत्र के साथ, हिंदी में ये आया ही नहीं हुआ भाई, उसके पुत्र के साथ जो है, कहीं पे नहीं आया होगा शायद, उसका आयु का गुणनफल, ठीक है। मैन एंड सन का, इधर मैं बता देता हूँ, इधर ध्यान रखना बेटा, एक कोई आदमी है, एक मैन है और उसका सन है, इनका जो रेशियो आ रहा है वो 4:1 के बराबर आ रहा है, 4:1 के बराबर आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। मैं ये मान लेता हूं कि उनकी एजेस कितनी रही होंगी, 4x और x ये रही होंगी। अगर रेशियो तुम हटा रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल बेटा तुम्हें लाना पड़ेगा जो कि इसके बराबर ही आने लग रहा होगा, 4x और x के बराबर आने लग रहा। इसने कहा कि इनका प्रोडक्ट, तो मैं क्या कर देता हूँ, 4x इंटू में x, यानी कि 4x का स्क्वायर बराबर होगा 196 के, इसके बराबर ये चीज आएगी। x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 196 अपोन में 4, तो 4 चौके 16 भाई, और 4 में 36, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 7। तो आदमी की उम्र कितनी आई होगी, 28 साल, 21 ईयर, और इसके पुत्र की एज कितनी आई होगी, 7 ईयर। ये तब की बात करा पहले की, अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर विल बी, इनके एज का क्या रेशियो होगा 5 साल बाद। 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, 33, और इसकी उम्र कितनी होगी भाई, 7 और 5 12, ठीक है। 3 से काटोगे तो 11 और 3 से काटोगे तो 4, यानी कि 11:4, ये मेरा आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन, जो कि मेरे पास आने लग रहा है। मैं एक बार फिर बताता हूँ बेटा, इन्होंने दिया था किसी मैन और उसके बेटे का रेशियो, यानी कि फादर एंड सन का रेशियो दिया था, 4x और x के बराबर ये वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया कि मैंने x की वैल्यू निकाली, कैसे निकाले, इन्होंने एज का प्रोडक्ट दे रखा था, मैंने भी प्रोडक्ट कर दिया, 4x का स्क्वायर किसके बराबर, 196, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 के बराबर। मैन की वैल्यू कितनी निकली, 28, और उस पुत्र की उम्र कितनी निकली, 7 के बराबर।
5 साल बाद 28 वाली उम्र कितनी होगी 33, और 5 साल बाद ये उम्र कितनी होगी 12, रेशो निकल गया 11:4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सारे क्वेश्चन बढ़िया रखे हैं, सारी बढ़िया से हमने दमदार मॉक टेस्ट सीरीज जो हम लगाने लग रहे हैं। लगभग ये मेरा शायद मेरे हिसाब से एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं 12वां या 13वां मॉक टेस्ट होगा, और आप इस चीज़ को सोच के चलना कि जब पेपर आपका होगा तो मॉक टेस्ट आप देखना, आपको बहुत अच्छा इनमें से फील होगा। ठीक है, पेपर से पहले मैं 1-2 मैराथन भी लगवा दूंगा उस चीज़ के लिए। एसएससी जीडी के ऊपर भी अभी हम काम करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है जितने भी दिल्ली पुलिस वाले हैं सारे जीडी का पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी वैकेंसी भी अच्छी है वहाँ पे, 23-24 हज़ार वैकेंसियाँ हैं। ठीक है भाई, द सैलरी ऑफ एक्स जेड एंड वाई। अब यहाँ पे एक्स रेशो जेड रेशो वाई दे रखा है। अमूमन एक्स रेशो वाई रेशो जेड होता है, तो शायद चाह रहा है कि एग्जामिनर आपके दिमाग से इधर खेले। 2:5:3 के बराबर दे रखा है। ठीक है भाई, बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ जेड मोर देन दैट ऑफ एक्स। देखिए ध्यान से, पूछना चाह रहा है बाय व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ जेड, जेड की कितनी सैलरी ज्यादा है किससे, एक्स से। अब एक बात बताओ, कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है भाई, 3 ज्यादा है किससे, एक्स से। एक्स का मतलब कितना है भाई 2, और गुना में क्या कर देना है तुम्हें 100, तो 100 से भाई 50, 50 इंटू में 3 कितना आ गया 150, यानी कि 150% की बात ये करने लग रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आने लग रहा है। क्या समझ में आया मेरे भाई, क्या चीज़ पल्ले पड़ी है। सिंपली तुम्हें कुछ नहीं, x की वैल्यू क्या है 2 के बराबर है, z की वैल्यू 5 के बराबर, y की वैल्यू 3 के बराबर। इसने परसेंटेज निकालने की कहा है, और क्या कहा है कि z की जो वैल्यू है वो x से कितनी ज्यादा है। तो z की वैल्यू तो 5 है, x की वैल्यू 2 है, 3 ज्यादा है किससे मेरे भाई, 2 से। 5 से नहीं है, 5 से 3 ज्यादा होती तो 8 हो जाती, 2 से इंटू में 100, और ये किसके बराबर आ गया 150% के बराबर। जो नया इस वीडियो को देखने लग रहा है बेटा, हमने हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट परसेंटेज की प्रॉफिट लॉस एसआई और सीआई की वीडियो है डाल दी हैं, उनके ऊपर आप जरूर जाके एक बार उन चीज़ों को देखें। द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डाटा इज 4:5। मीन एंड मीडियन ऑफ सर्टेन डाटा इज 4:5 के बराबर ये आने लग रहा है। देन द रेशियो ऑफ इट्स मोड एंड मीन। देखिए भाई क्या कह रहा है, मीन एंड मीडियन का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 4:5। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि मीन की वैल्यू 4x, तो मीडियन की वैल्यू 5x, इसके बराबर रही हो। मोड निकलवाना चाह रहा है तुमसे, क्या निकलवाना चाह रहा है, मोड तुमसे निकलवाना चाह रहा है। तो मोड का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के बराबर। मोड का जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के बराबर। इसको लिख लें भाई, इसको अपने साथ नोटबुक में चिपका लें बेटा, यहाँ से मोड निकालूंगा मैं। मोड की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या है 5x, यानी कि 3 इंटू में 5x माइनस में 2 मीन, यानी कि 2 इंटू में 4x, 2 इंटू में 4x। ये मेरे पास कितना आ गया 15x, और ये मेरे पास 8x, यानी कि वैल्यू आ गई 7x। किसकी वैल्यू आ गई दोस्ती, ये मोड की। स्टैटिक का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, वैसे बहुत कम डालता है दिल्ली पुलिस, लेकिन डाल दे तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। इस फॉर्मूले को तो जरूर याद रखें आप, एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो भी याद रखें आप इसको। तो मोड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7x के बराबर आ गई। किस किस का रेशो निकलवाना चाह रहा है, मोड रेशो मीन। तो मोड रेशो मीन, मोड कितना है 7x, मीन कितना है 4x, x से x काट दो, यानी कि 7:4, 7:4 मेरे बराबर ये वैल्यू आ रही है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है भाई, तो मोड और मीडियन का एक कॉन्सेप्ट आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें बेटा, कि मोड की वैल्यू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक औरत है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन लिख लेना भाई। किसी भी शिफ्ट में एक दिन में अगर 3 शिफ्ट बनवाएगा एसएससी तुमसे, एक शिफ्ट में जरूर तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का तुम्हारे पास। ठीक है, एक वुमेन जो है वो 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4 घंटे के अंदर। मैंने बहुत बार अपने क्वेश्चन के अंदर ये समझा रखा है कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। बहुत बार मैंने ये समझा रखा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब जब पानी के साथ कोई चीज जाने लग रही हो तो बहाव के साथ जाना चाहता है। अपस्ट्रीम का मतलब उसके अगेंस्ट जाने लग रही हो। एक चीज देखिए आप, 36 किलोमीटर कितने घंटे के अंदर,
इन 4 आवर के अंदर। पहली बात ये खत्म हुई। दूसरे बोला गया है 49 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 49 किलोमीटर इन 7 आवर के अंदर, ये वाली चीज बोली गई है। स्पीड ऑफ करंट तुमसे पूछना चाह रहा है कि करंट की जो है ना वो स्पीड कितनी होगी, ठीक है, ये वाली चीज तुमसे पूछी जाने लग रही है भाई। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा, तो तुम्हें सबसे पहले स्पीड निकालो, यहां से क्या निकालो, स्पीड निकालो। मैं ऊपर वाले की स्पीड निकाल रहा हूं। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां से स्पीड क्या आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। यहां से स्पीड क्या आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है कि जब ऊपर गया था तो भाई पानी की उसके साथ स्पीड जुड़ी हुई थी, अब जब नीचे आया है तो पानी की स्पीड उसमें से घटी हुई है। और मैं हर बार एक चीज कहता हूं कि यहां से अब तुम्हें स्पीड ऑफ बोट चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 9 प्लस में 7 डिवाइड बाई में 2, यानी कि कितना आ गया 16 अपॉन में 2, जो कि 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। यानी कि उस बोट की स्पीड तो 8 थी। एक बात बताइए, अब 8 से 9 बनाने का काम किसने किया, पानी ने। 8 से 7 बनाने का काम भी किसने किया, पानी ने। क्यों, क्योंकि जब पानी के साथ जा रहा था तो +1 और पानी के अगेंस्ट जा रहा था तो -1, यानी कि करंट की, यानी कि करंट का मतलब उस पानी की स्पीड कितनी रही होगी भाई, 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए कि 1 किलोमीटर पर आवर, सेम वैल्यू प्लस होगी और सेम वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। If the student of a class can be grouped exactly in 6, 8 or 10, minimum number of student in the class must be, कितने कम से कम बच्चे होने चाहिए अगर क्लास के बच्चों को 6, 8 और 10 की कैटेगरी में करना चाह रहा हो तो। करिए भाई, बहुत बढ़िया से सारे क्वेश्चन है ना, बहुत ठीक आपके लिए निकाल के लेके आए हम। और जल्द ही मैराथन का भी वेट करना हमारी का, उसके लिए भी लेके आएंगे। SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर हम पहले उठा के लाएंगे भाई, ठीक है। 6, 8 और 10, इस वर्ड को पकड़िए जो दे रखा है यहाँ पे, है ना। जब आप 6ठी 7वीं में थे, 8वीं में थे, आपके टीचर आपको बताते थे कि लीस्ट वर्ड कहीं पे हो, मिनिमम वर्ड कहीं पे हो, आप एलसीएम को निकालिए। बस इतनी सी बात है कि आपसे 6, 8 और 10 इनका क्या निकलवाना चाह रहा है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब छोटे छोटा नंबर। 60 तो 8 से नहीं कटता ना, इससे बड़ा नंबर कौन सा, 120। 120 10 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, यानी कि यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 120 इज माई आंसर। ठीक है भाई, तो 120 वो मिनिमम है जिसमें 6, 8 और 10 सबके एलसीएम ही निकलवाना चाह रहा था। क्या निकलवाना चाह रहा था, एलसीएम। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आप। मीन प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन आएगा भाई। मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले लिख लें कि मीन प्रपोर्शनल होता क्या है। मीन प्रपोर्शनल होता क्या है, ये होता है √a/b के बराबर। a/b के बराबर होता है। अब ए भी किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई होनी है। √144 × 125, है ना, ये वाला काम करने लग रहा है, तो ये चीज होगी। अब है ना, इनको यहाँ पे जोड़ो, रूट करो। उससे बढ़िया क्या है कि आप इसका रूट बाहर निकाल लो। देखो इसका 144 का मतलब क्या है, 12 × 12। 125 का मतलब क्या है, 225, 15 गुना में 15, 15 गुना में 15, इसके बराबर दे रखा है। ठीक है भाई, 12 × 12 और 15 गुना में 15। 2 की एक बाहर निकालो 12, 2 की एक बाहर निकालो 15। ये रूट को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका। 12 और 15 कितना होता है, 180। बस यही कहानी थी। इनका माध्यम क्या निकलाएगा, 180 के बराबर, √a/b के बराबर ये वैल्यू चली जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई, ये लो भाई तुम्हारे लिए सर्च सिंथेसिस का हमने सारे क्वेश्चन डाले हैं और आप लोगों के लिए बढ़िया अप्रोच से करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे 3x + में 3 + में 7 बराबर है 250 के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ और भाई, ये जो बच्चे वीडियो देखते हैं थोड़ा सा लाइक कमेंट जरूर डाला करो, आपको कोई कंटेंट सप्लीमेंट्री चाहिए तो। और जितने भी आपके पास ग्रुप प्रूफ है, वीडियो को शेयर किया जाए ताकि और आपके लिए बढ़िया काम इसके ऊपर हम कर सकें। 3 की वैल्यू x + 3, 250 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 243 के बराबर। कितना बचेगा भाई, 243 के बराबर। ठीक है, इतनी वाली चीज मेरे पास आई, 243 के बराबर। अब ये तो 3 है, ये 3 की फॉर्म में लेके आना तुम्हारी मजबूरी है। 3 की वैल्यू x + में 3, ये कितना है, 3 की वैल्यू 5 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 3 की 4 कितनी होती है, 3 की 3 81, 4 5 के बराबर ये आने लग रही है। ठीक है भाई, अब बेस मेरे क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या रही होंगी, सेम, यानी कि x + 3 की वैल्यू 5 के बराबर रही है। x की वैल्यू किसके बराबर रही है, 2 के बराबर हो रही है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, 2 के बराबर आ गई। ये मेरा आंसर आ गया।
ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस चीज को आप देखते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए भाई, राम राहुल एंड रोहित शेयर अ बैग हैड 272 मार्बल। राम राहुल और रोहित के पास 272 मार्बल हैं। एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट से पढ़िए फिर लगाइए। कह रहा है कि कितने मार्बल बच जाएंगे अगर तीनों दोस्त बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, बराबर बराबर। तीन दोस्त हैं, राम, राहुल और रोहित। ठीक है भाई, राम, राहुल एंड रोहित। इन तीनों दोस्तों को मार्बल बांटने, टोटल मार्बल कितने, 272 हैं, 272। ये वाली चीज है। कितने लेफ्ट हो जाएंगे, अरे बराबर तभी ना होंगे जब इसको 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 सबको बराबर हिस्सा मिले। यानी कि 272 को 3 से डिवाइड कर दो, 270 तो पूरा करता है, 90 गुना 3 270। यानी कि जो रिमाइंडर आ रहा है या शेष आ रहा है तुम्हारे लिए, वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 ही बचेंगे भाई, बस खत्म आंसर। अब इसमें बच्चे सोचे पता नहीं क्या पूछा है उसने, कुछ नहीं पूछा, तुमसे सिर्फ 3 से डिवाइड करके ये पूछना चाह रहा है कितने मार्बल उसके अंदर शेष रह गए, तो 2 रह गए उसके पास शेष। नेक्स्ट देखिए आप, 6 घंटियां हैं वो टॉयलिंग करती हैं। अब इस क्वेश्चन में गलती होने का बहुत चांस रहता है, और गलती करते भी हैं भाई, बहुत बड़े लेवल की गलती करते हैं, और गलती करने का इस क्वेश्चन के अंदर चांस आपका रहता भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, है ना, बहुत बार देखा होगा आपने क्वेश्चन। देखिए भाई, 6 घंटियां दे रखी हैं, और ये घंटी मान लेना भाई, ये गलती एरर हो रखा है। इनको टॉयलिंग करना है, यानी कि एक दूसरे के साथ बजना स्टार्ट हो, कभी भी लीस्ट नंबर आए, एक समय पे घटना घटित होना है, तो तुम क्या निकालोगे, एलसीएम आओगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या बना, 2 4 6 8 10 12, ये मेरा एलसीएम बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा एलसीएम बन गया। 2 4 6 8, सॉरी, इनका मेरे को एलसीएम निकाल के लेके आना है। ठीक है, इनका क्या निकाल के लेके आना है, मेरे को एलसीएम निकाल के लाना है। इन सबका एलसीएम 2 4 8 10 12 का एलसीएम किसके बराबर आएगा, 120 के बराबर आएगा। निकाल लेना भाई तू, एलसीएम किसके बराबर आएगा, 120 के बराबर। यहां पे टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड के अंदर दे रखा है, तो ये भी सेकंड ही आएंगी। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। अब ये बजवाना चाह रहा है 30 मिनट के अंदर, तो 2 मिनट में अगर एक बार बजती हैं, तो पेपर में तुम्हें बड़े शानदार रूप से, देखो पहले दे भी रखा है 15 15 मत लगाना यार, एग्जामिनर चाहता है कि तुम ये गलती करो, 30 से 2 करोगे 15 आएगा, तुम कहोगे सर 15 बार ना। अगर ऐसा है, इस इंटरवल में प्लस का 1 हर बार करना होता है, यानी कि 1 किसके बराबर, 16 बार। तो 16 टाइम्स वे क्या होंगी, एक दूसरे के साथ टॉयलिंग होगी, बजेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, बिटवीन कभी भी आता है ना तो प्लस नहीं करते हैं, और इंटरवल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आता है, तो हम लास्ट में जब 30 मिनट खत्म होंगी तभी भी वो घंटियां बजेंगी, इसलिए हम क्या कर देते हैं, प्लस का 1 कर देते हैं। तो 16 बार ऐसा काम हुआ होगा अगर इंटरवल ये दे रखा है। तो एक ही गलती होगी यहाँ पे तुमसे, बाकी तुम कर लोगे, एलसीएम भी तुम निकाल लोगे, नंबर ऑफ टाइम भी तुम निकाल लोगे, बस ये गलती होगी जिसके ऊपर मैंने कांटा मारा, तुम भी इसके ऊपर कांटा मार देना। नेक्स्ट देखो, मोहन एंड राम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days. Ram can do the same job on his own 12 days. How long will Shyam take to do the job by myself? ठीक है, ये दे रखा है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर गलती हो रखी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या गलती हो रखी है। ये राम का काम यहाँ पे दे रहा है, इसको राम मान लेना भाई आप। ठीक है, इधर भी राम मान लेना आप। किसी काम को 8 दिन में पूरा करते, राम उसी कार्य को 12 दिन में कर देता, ये बात ठीक है। तो श्याम नहीं पूछेगा, फिर मोहन का काम पूछेगा। तो किसका पूछना चाह रहा है, मोहन का काम पूछना चाह रहा है, मोहन का, क्योंकि स्टेटमेंट में मोहन ही दे रखा है, तो मोहन का काम तुमसे पूछना चाह रहा है। कीजिए भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैं इधर आपको और बढ़िया से लिख के बता देता हूं कि मोहन प्लस में राम काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 8 दिन के अंदर कर रहे हैं, 8 days के अंदर। ये वाली चीज हो गई। अब राम अकेला, अलोन, इसी काम को 12 दिन के अंदर कर देता है। एलसीएम कितना आ गया, 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। ठीक है, यहां से मैं क्या पता चला कि जब ये दोनों काम कर रहे थे तो काम कितने दिन में हो रहा था, 3। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं बेटा, जो इधर आता है ये 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क, और जो यहां आता है ये है टोटल वर्क। अब एक बात बताओ, दोनों मिलके एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं,
और राम अकेले कितने बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो मोहन ने कितनी बनाई होगी, एक दिन के अंदर 1 बनाई होगी। तो 24 बनाने के लिए गुना में 24 यानी कितने दिन लगेंगे, 24 ही दिन लग जाएंगे। तो 24 डेज, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। 24 दिन मेरा क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा, यानी कि 24 दिन उसको लग जाएंगे ये कुर्सियां बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, 3 क्यूब को 6, 8 और 1 सेंटीमीटर के मेल्टेड किया गया है एक नया क्यूब बनाने के लिए। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, उस नए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, तुमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्त। नए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, तुमसे ये पूछा जा रहा है। कभी भी अगर मेल्टिंग की बात आए, रिकास्टिंग की बात आए, नया बनाने की बात आए, तो हमेशा वॉल्यूम बराबर रहती है। तो और क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो किसके बराबर होती है, एक ही क्यूब के। इधर क्या रहेगा, 6 की क्यूब प्लस में 8 की क्यूब प्लस में 1 की क्यूब, ये वाला काम मेरे पास रहा होगा। इन सब की क्यूब कितनी है, 6 की क्यूब कितनी होती है भाई, 216 के बराबर, 8 की क्यूब 512 के बराबर, और प्लस का क्या करना है, तुम्हें 1 कर देना है, ठीक है। 200 और 500 700, 728 और 1 729, यानी कि 729 के बराबर ये आने लग रहा है सेंटीमीटर क्यूबिक। ये इन तीनों की क्यूब थी जो कि मिलाई गई, ये इन तीनों की क्या थी, क्यूब थी जो कि मिलाई गई। अब इस क्यूब से एक नया क्यूब बनाया है, यानी कि 729 जो आई है ये एक नए वाले क्यूब की क्या है मेरे भाई, वॉल्यूम दे रखी है, जो कि इसके बराबर ये चीजें चलने लग रही हैं, ठीक है। नए वाले क्यूब की आई है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, क्यूब रूट ऑफ 729, 729, 729 क्यूब रूट, यानी कि ए कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया। ए कितना आ गया, 9 के बराबर, यानी कि जो नया क्यूब आया है ना, उसकी जो एज आई हो कितनी आई है, 9 के बराबर। अब तुमसे पूछना चाह रहा है बेटा कि सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, जब तक तुम्हें सीएस से नहीं दिया जा रहा तब तक तुमसे टीएस से ही पूछा जा रहा है, यानी कि तुमसे पूछा जा रहा है 6a का स्क्वायर, तो 6 गुना में मेरे पास कर दो 81, यानी कि 6 एकम 6। अब इसमें तो सीएस से ही पूछना चाह रहा है ये, इसमें सीएस से ही पूछना चाह रहा है, यानी कि 4a का स्क्वायर पूछना चाह रहा है तुमसे, ठीक है भाई। 6a का स्क्वायर 9, 81 गुना में 6, हाँ सीएस से ही पूछना चाह रहा है। तो सीएस से की मेरी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी भाई, 4a का स्क्वायर के बराबर आएगी, क्योंकि 4 डायमेंशन मेरे पास हो जाएंगे, 4 डायमेंशन मेरे पास हो जाएंगे। सीएस से टीएस से ही पूछेगा क्या, तो टीएस से कितना निकल रहा है, टीएस से तो बन जाता है भाई 6 फेस होते हैं, तो 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना में 81, तो 6 एकम 6, 6 8 48, 486 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है भाई, यही पूछने लग रहा है। हाँ, जब तक सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया ना दे रखा हो तब तक सीएस से ना दे रखा हो तब तक तुम टीएस से ही निकालोगे। 6 फेस होते हैं क्यूब के, यानी कि 6a का स्क्वायर, जब सीएस से निकलवाता है तो 4 की बात करता है, यानी कि 4a का स्क्वायर। इनको लिख लेंगे बेटा साथ में, फॉर्मूले जरूर लिखते जाएं, ज्योमेट्री उसी की बढ़िया है जिसके फॉर्मूले अच्छे हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट करवा रखा है बेटा, बिल्कुल करवा रखा है क्वेश्चन हमने, आप एक बार करके देखिए इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज। नोटबुक पेन अपने साथ जरूर लेके बैठे भाई, सिर्फ वीडियो देखने से मैथ नहीं आता, ना ही किसी के करवाने से, खुद करने से। आप जब मेहनत करने लगेंगे तब आपको ये चीजें आएंगी। सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है भाई, 8% की रेट है 2 साल के लिए। तो देखो एसआई तो सिंपल कहता है कि मैं तो पहले साल भी वही था और दूसरे साल भी वही था, यानी कि मैं तो 2 साल के लिए 16% के बराबर वैल्यू बन गया हूं। लेकिन सीआई कहता है कि पहले साल तो मैं वही हूं जो मैं दिख रहा हूं, दूसरे साल में चेंज हो जाऊंगा, ठीक है, दूसरे साल में क्या हो जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा। 2 साल की जो सीआई की 8% से रेट होती है, होती है 16 पॉइंट में 64% के बराबर। मैंने कंप्लीट बता रखा है, कभी भी अगर 2 पूछे इसका दुगुना करो और उसका स्क्वायर कर दो, इसका दोगुना और इसका स्क्वायर पॉइंट लगा के इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसका आ रहा है, ये तो अब हमारा कोरिया का बच्चा भी कर लेगा कि 0.64% की वैल्यू ये किसके बराबर दे रखी है भाई, 240 के बराबर दे रखी है। 0.64% की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर है। वो सम निकलवाना चाह रहा है। कभी भी बेटा जो प्रिंसिपल होता है मेरा, कभी भी जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है दोस्त। जो मेरा प्रिंसिपल होगा किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 अपॉन में 64, और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। एक और 100 आएगा क्योंकि 100% की चाहिए, तो इनटू में क्या कर दूंगा मैं, 100 के बराबर मैं कर दूंगा, ठीक है भाई। ये वाली बात चली। 8 से मैं काटता हूँ, 8 तिया 24, 30 बार, और 8 से 8, 8 64, चल ठीक है भाई।
4 से मैंने काटा 2 और 4 से मैंने काटा 25 और 4 से मैंने काटा ये 15 बार, 25 और 15 मतलब 375, तो 37500 ये उसका क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ये मेरा राइट आंसर बन गया है। तो मैं सिर्फ इसके अंदर रेट से कॉन्सेप्ट निकलवाना चाह रहा था कि रेट का कॉन्सेप्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भाई, नोमिनेटर कुछ नहीं है, न्यूमरेटर लिखवाना चाह रहा है भाई, ठीक है, न्यूमरेटर लिखवाना चाह रहा है, न्यूमरेटर, और हिंदी में लिखना चाहे तो अंश, अंश और हर होते हैं, तो ये अंश की बात करने लग रहा है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 50% बढ़ा दिया गया है बेटा, और डिनोमिनेटर जो है वो 28% डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। अब जो वैल्यू बन गई है वो कितनी बन गई है, 25/36 के बराबर बन गई है। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकलवाना चाह रहा है। मैं मान लेता हूं बेटा, मैं मान लेता हूं कि लेट द फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, x/y, इतना रहा होगा भाई, x/y। x को 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि इसके 150% की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है जी। y को 28% घटा दिया गया, 28% का मतलब कितना होगा, 72, यानी कि इसके 72% की बात करने लग रहा है, ठीक है। ऐसा करने से कितना बन गया, 25/36, 25/36 बन गया। मेरे को तो सिर्फ एक्स वाई निकालना है ना, परसेंट से परसेंट मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, वहाँ भी करना है मेरे को। x/y किसके बराबर आएगा, 25/36, ये 150 नीचे आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो 36 ये ऊपर 72 गया और नीचे कितना आ गया, 150 के बराबर। 36 से 2 बार भाई, 25 से 6 बार और 2 से 3 बार, यानी कि जो मेरा फ्रैक्शन था वो कितना आ गया, 1/3 के बराबर आ गया। और 1/3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर बन गया। 1/d, देखो इसमें से मैं 2 ऑप्शन वैसे भी काट सकता था, कैसे काट सकता था, नीचे 36 आना है, क्या आना है नीचे 36, 5 36 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी नहीं होता, अब 2 में लड़ाई रहती मेरी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है किस प्रकार से ये काम करना है। 50% बढ़ने का मतलब है कि 100 के अंदर 50 का डिक्रीमेंट, यानी कि 150% का। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38, वीडियो कैसी लग रही है ये भी जरा बता के जाओ भाई, बढ़िया लग रही है, कुछ समझने को आ रखा है कि नहीं आ रखा, कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, इस चीज़ का जिक्र भी जरूर आप वीडियो के अंदर करके जाएं। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, 2-3 क्वेश्चन शायद और आते होंगे। सेलिंग अ टैप रिकॉर्डर फॉर ₹950, यानी कि बेटा सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी दे रखा है 950 का, 950 के बराबर दे रखा है। आई लूज 5%, अगर ऐसा किया गया है तो लॉस हो रहा है उसको 5% का, बस यही तुम्हारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये तो 95% की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि सीपी तो सर आपने बता रखा है हमेशा कितना होगा, 100% के बराबर होगा। अरे हमने बता रखा है सीपी कितना होगा, 100% के बराबर होगा, यानी कि ये तो 95% की वैल्यू है सर 950, तो सर 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर होगी सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। व्हाट परसेंट शैल आई गेन बाय सेलिंग इट टू 1040, मैं पहले इसका सीपी निकाल लेता हूं। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो अगर इधर बढ़ा रहा हूं तो 2 जीरो इधर, यानी कि इसका जो सीपी रहा होगा दोस्तों किसके बराबर रहा होगा, 1000 रुपए के बराबर, ठीक है। 1000 की चीज को 1040 में बेचना चाह रहा है, तो प्रॉफिट कितना है 40 का, किस पे, 1000 पे, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, यानी कितने परसेंट का कमाना चाह रहा है, 4% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 4% का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा सही आंसर रहा होगा। कंपैरिजन मेथड से करें भाई, अब फॉर्मूले छोड़ दो यार, मान जाओ मेरी बात, तुम अभी ना मानो तुम, है ना। सम ऑफ 3 नंबर इज 272, द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 3:5 दे रखा है, एंड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड इज 5:8 दे रखा है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पहला नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाली चीज दे रखी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के बराबर ये 3 नंबर दे रखे हैं भाई मेरे पास, और इन तीनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 272 के बराबर दे रखा है। अब 2 बार में क्वेश्चन होगा, इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले का और दूसरे का, इसका रेशियो दे रखा है 3:5, एक बार की कहानी ये होगी 3:5, और दूसरी बार दिया है सेकंड एंड थर्ड का, यानी कि सेकंड रेशियो में थर्ड, ये दे रखा है 5:8।
ठीक है भाई, यहां पे भी ये 5 ही है, यहां पे भी ये 5 है, तुम्हारा तो काम आसान हो गया दोस्त। यानी कि इनका एक्चुअल में रेशियो रहा होगा 3:5:8 के बराबर, 3:5:8 के बराबर रहा होगा। अब इनका सबका सम बता रखा 272 के बराबर, 272 के बराबर, तो 3 और 5 8, 8 और 8 16 यूनिट के बराबर हमारा ये आने लग रहा है। किसके बराबर आ रहा है भाई? 16 यूनिट के बराबर ये हमारा आने लग रहा है। 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 272 के बराबर दे रखी है, 272। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है भाई? 16 16 256 में 7, यानी कि 17 बार में ये नंबर जाने लग रहा है। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 17 के बराबर आ रही है। क्या कह रहा है? तीसरी संख्या। तो तीसरी का मतलब है ये 17 गुना में 8, और 17 गुना में 8 का मतलब भाई 126, 8 तो 56, हाँ, यानी कि कितना आ रहा है? 8 + 13 136 आएगा भाई, 126 ही आएगा ना, 17 हाँ 126 ही आएगा। 126 के बराबर क्या चाह रहा है तुमसे? ये चाह रहा है 17 8 56 का 6 और 5 13, 136 आएगा यार, 136 के बराबर ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, 136 मेरे पास ये आ जाएगा भाई। ठीक है ना, ये बिल्कुल। A/B/C मेरे पास कितना आया? 3:5:8 के बराबर, और ये मेरे पास 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 272 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 17 के बराबर, 17 गुना में 8 मैंने निकाला, कितना आ गया? 136। नेक्स्ट देखो भाई, एवरेज ऑफ नो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज m, next 3 natural number are also included, how much more than average of these 12 number is? एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। डालते ही नहीं हो भाई तुम, इसका मतलब तुम करते नहीं हो। 2-3 बच्चे डालते हैं बस, वही करते हैं, फिर तुम कर ही नहीं रहे हो। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर डालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, वीडियो देखने के लिए भाई थैंक यू, मैं ही बोल देता हूँ, चलो, है ना। और नो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है बेटा, लगातार संख्याएं हैं जिनका एवरेज m के बराबर दे रखा। 3 और नेचुरल नंबर अगर जोड़ दिए गए तो अब m एवरेज ऑफ दीज 12 नंबर इज, इन 12 नंबर की एवरेज क्या होगी ये तुमसे पूछना चाह रहा है। मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके जाना दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक भाई जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।